दोस्तों, आज हम आपको इराक के इस तारीखी शहर करबला की सैर करवाएंगे जो कि 10 मुहर्रम अल हराम 61 हिजरी को पेश आने वाले वाक़या करबला की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये शहर सिर्फ एक मकाम नहीं बल्कि तारीख का वो जिंदा बाब है जिसे याद करके हर मुसलमान की आंख नम हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको करबला शहर की मुकम्मल तारीख, इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की लाजवाल कुर्बानी, वाक़या करबला की तफसील, यहाँ के मुक़द्दस और कदीम मकामात और उन खूबसूरत घरों की झलक दिखाएंगे जो आज भी तारीख की गवाही देते हैं। इसके साथ साथ हम आपको करबला से जुड़ी ऐसी नायाब और दिलचस्प मालूमात भी फराहम करेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये तारीखी पैगाम हर दिल तक पहुंच सके। दोस्तों, करबला इराक का एक इंतहाई मुक़द्दस शहर है जो बिलखुसूस शिया मुसलमानों के लिए बेहद अहमियत रखता है। ये शहर इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम और उनके वफादार साथियों की अजीम कुर्बानी की वजह से पूरी दुनिया में मरूफ है, जो 10 मुहर्रम 61 हिजरी 680 ईस्वी को वाक़या करबला की सूरत में पेश आई। आपको एक अहम बात बताते चलें कि करबला इब्तिदा में कोई शहर नहीं था बल्कि ये एक वीरान रेगिस्तान और मैदान जंग था, जहां इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की क़ियादत में हक़ व बातिल के दरमियान अजीम मरका पेश आया, जिसे बैटल ऑफ करबला भी कहा जाता है। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम, जो हज़रत अली अलैहि अस्सलाम के बेटे और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे थे, इसी मकाम पर शहीद किए गए। बाद अज़ा उनकी शहादत की जगह पर उनका रोज़ा तामीर किया गया और वक्त के साथ लोग यहाँ आकर आबाद होने लगे, यहाँ बस्तियाँ बसने लगे। यूं ये मकाम आहिस्ता आहिस्ता एक शहर की शक्ल इख्तियार कर गया जिसे आज करबला के नाम से जाना जाता है। करबला इराक के वस्त में वाक़े है और बगदाद से तकरीबन 100 किलोमीटर जनूब मगरिब की तरफ वाक़े है। आज इस शहर की आबादी 10 लाख से ज़ायद है और अहले तशय्यो के नज़दीक मक्का मुकर्रमा और नजफ अशरफ के बाद सबसे मुक़द्दस मकाम यही है। करबला का कल रकबा 42.4 मुरब्बा किलोमीटर है और जुग़राफियाई लिहाज से इसे इराक का सेंट्रल सिटी भी कहा जाता है क्योंकि ये मुल्क के बिल्कुल वस्त में वाक़े है। दोस्तों, करबला में वाक़े दूसरी बड़ी ज़ियारतगाह हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहि अस्सलाम का मज़ार है, जो इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम के वफादार भाई और अलमबरदार थे। तीसरी बड़ी ज़ियारतगाह अल-मुक़ीम ख़यामगाह कहलाती है, जहाँ रवायत के मुताबिक सानिहा करबला के वक्त इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम और उनके अहले बैत के ख़ैमे नस्ब थे। तारीख़ में करबला को मुख्तलिफ नामों से भी याद किया गया है, जैसे गाज़रिये और नवासीस। अब अगर हम करबला शहर की तारीखी हैसियत पर नजर डालें तो सबसे अहम वाक़या करबला यौम आशूरा है, जो 10 मुहर्रम 61 हिजरी को पेश आया, जब यजीदी फौज के हाथों इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम और उनके जानिसार असहाब को शहीद कर दिया गया। ये वाक़या इस्लामी तारीख में निहायत अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला माना जाता है। ख़ास तौर पर अहले तशय्यो के नज़दीक इसे तारीख़ इस्लाम का सबसे गमनाक और सिया दिन तसव्वुर किया जाता है, जिसे वो हर साल निहायत अक़ीदत और गम के साथ मनाते हैं। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने 4 माह तक मक्का मुकर्रमा में क़याम फरमाया, जहां आपको कूफा के लोगों की जानिब से मुतअद्दिद खुतूत और दावतनामे मौसूल हुए, जिनमें इन्होंने आपको वहां आकर खिलाफत की रहनुमाई की दरख्वास्त की। उधर यजीद के कारिंदे आपको मक्का में हज के दौरान शहीद करने का मंसूबा बना चुके थे। इस खतरे के पेश नज़र अपने 8 ज़ुल्हिज्जा को हज अदा करने के बजाय उम्रा अदा किया और अपने अहले बैत के हमरा कूफा की जानिब रवाना हो गए। कूफा पहुंचने से कबल ही आपको कोफियों की गद्दारी और अपने सफ़ीर हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिल चुकी थी, जिन्हें अपने कूफा के हालात का जायजा लेने के लिए भेजा था। रास्ते में हुर बन यजीद रियाही ने आपका काफिला रोक लिया, जिसके बाद अपने करबला में पड़ाव डाल दिया। यहाँ आपका सामना कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की फौज से हुआ, जिसकी क़ियादत उमर बिन साद कर रहा था। 10 मुहर्रम को दोनों लश्करों के दरमियान खूनरेज़ जंग हुई, जिसमें इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम, उनके भाई हज़रत अब्बास, शेर खार अली असगर अली अकबर और बनी हाशिम के दीगर 17 अफराद समेत 50 से ज़ायद सहाबा किराम को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। बाज़ मोतबर मक्तल निगारों के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम को शमर बन ज़ी अल जोशन ने शहीद किया। दोस्तों, आपको एक और दिलचस्प बात बताते चलें कि करबला शहर को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा पुराना करबला कहलाता है, जबकि दूसरा नया करबला।
ये शहर इराक के अमीर तरीन शहरों में शुमार होता है क्योंकि यहाँ हर साल लाखों मजहबी ज़ायरीन आते हैं और खजूर जैसी ज़री पैदावार से भी बड़ी आमदनी हासिल की जाती है। करबला दो अहम इज़ला पर मुश्तमिल है, जिनमें पुराना करबला मजहबी मरकज़ है जहाँ मुक़द्दस मज़ारात मौजूद हैं, जबकि नया करबला एक रिहायशी इलाका है जहाँ इस्लामी मदारिस, जदीद रहाइशगाहें और हुकूमती इमारतें वाक़े हैं। पुराने शहर के वस्त में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मज़ार वाक़े है, जो नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटे थे। ये मज़ार ज़ियारत का अजीम मरकज़ है जहाँ दुनिया भर से मुसलमान हाज़री देते हैं, ख़ास तौर पर मुहर्रम अल हराम में, क्योंकि यौम आशूरा के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इसी सरजमीन पर शहीद किया गया था। मुहर्रम के बाद अरबईन यानी चहलम के मौके पर यहाँ ज़ायरीन की तादाद 20 मिलियन से भी तजावुज़ कर जाती है और ये इज्तिमा दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी इज्तिमा समझा जाता है। इन ज़ायरीन में से लाखों अफराद नजफ से करबला तक का 80 किलोमीटर तवील सफ़र पैदल तय करते हैं, जो चहलम से तकरीबन एक हफ्ता कबल ही रवाना हो जाते हैं। रास्ते भर उनके लिए सोने, खाने पीने और आराम के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं और ये रास्ता लोगों के हुजूम से भर जाता है। बहुत से लोग हर साल अपनी जिंदगी की आसाइशें छोड़कर यहाँ सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अपनी अकीदत का इजहार कर सके, और कुछ लोग तो यहाँ अपनी मौत की ख्वाहिश लेकर आते हैं क्योंकि उनका ईमान है कि ये मज़ार जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। दोस्तों, आइए अब हम वाक़े करबला को मुकम्मल तफसील से जानते हैं। जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का में मौजूद थे तो इराक के शहर कूफा से उनके नाम खत आने लगे, जिनमें कोफियों ने अब से यजीद के खिलाफ मदद मांगी और खिलाफत की रहनुमाई की दरख्वास्त की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये नहीं चाहते थे कि मक्का जैसे मुक़द्दस मकाम पर खूनरेज़ी हो, इसलिए अपने हज अदा करने के बजाय उम्रा अदा किया और 8 ज़ुल्हज को अहले बैत के साथ कूफा की तरफ रवाना हो गए। इस वक्त यजीद मुसलमानों का खलीफा बन चुका था, मगर वो खुलम खुला इस्लामी तालीमात के खिलाफ काम करता था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसी वजह से यजीद की बैअत से इनकार किया। चूंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दौर में कूफा खिलाफत का मरकज़ रह चुका था, इसलिए उनके मानने वाले बड़ी तादाद में वहां मौजूद थे, जिन्होंने इमाम हुसैन को दावत दी। इमाम हुसैन ने कूफा के हालात का जायजा लेने के लिए अपने सफ़ीर हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया। जब मुस्लिम बिन अकील वहां पहुंचे तो लोगों ने बड़ी तादाद में इमाम हुसैन की बैअत की, जिस पर उन्होंने इमाम को खत भेजा कि हालात साज़गार हैं, जल्दी रवाना हो। उधर यजीद ने इब्न ज़ियाद को कूफा का गवर्नर मुकर्रर करके भेजा, जिसने जुल्म और सितम के जरिए हालात बदल दिए और कोफियों को डराकर इमाम हुसैन से पीछे हटा दिया। मुस्लिम बिन अकील को पनाह देने वाली खातून के घर से गिरफ्तार करके उन्हें और उनके 2 कमसुन बेटों को शहीद कर दिया गया। जब इमाम हुसैन अपने 72 जानिसार साथियों के साथ कूफा की जानिब रवाना हुए तो यजीद ने एक बड़ी फौज उनके खिलाफ भेजी। इमाम हुसैन का काफिला कूफा से कुछ फासले पर एक रेगिस्तान में रुक गया, जिसे करबला कहा जाता है। वहां यजीदी फौज ने उन्हें घेर लिया और पानी बंद कर दिया। इमाम हुसैन के साथ छोटे बच्चे भी थे जो प्यास से तड़पने लगे। कई दिनों की प्यास और गर्मी के बावजूद इमाम हुसैन ने सब्र किया, मगर जब पानी ना मिला और जुल्म बढ़ा तो अपने अपने जानिसारों को मैदान जंग में भेजने का फैसला किया। हज़रत कासिम बिन हसन, जो हज़रत इमाम हसन के बेटे और इमाम हुसैन के भतीजे थे, सिर्फ 13-16 साल के थे। इमाम हुसैन ने पहले उन्हें मैदान में जाने से रोका, मगर जब कासिम ने वालिद का दिया हुआ तावीज़ दिखाया जिसमें लिखा था कि अगर मेरे चचा हुसैन पर वक्त आए तो उनकी मदद करना, तब इमाम ने इजाज़त दी। हज़रत कासिम ने कई यजीदी सिपाहियों को कत्ल किया, लेकिन बिलाखिर शहीद हो गए। हज़रत अब्बास अलमदार ने बच्चों की प्यास देखकर मशकीज़ा लेकर पानी लाने की कोशिश की और दुश्मन के दरमियान घुसकर पानी हासिल भी कर लिया, लेकिन दुश्मनों ने उनके बाजू काट दिए, मशकीज़ा छेद दिया और हज़रत अब्बास को शहीद कर दिया गया। हज़रत अली असगर, जो सिर्फ 6 माह के शेर खार बच्चे थे, जब प्यास से तड़पने लगे तो इमाम हुसैन ने उन्हें गोद में लेकर मैदान जंग में पेश किया और कहा कि अगर मुझे पानी नहीं देना तो कम अज कम इस मासूम बच्चे को पानी दे दो। मगर जवाब में हरमला ने 3 नोक वाला तीर मारा जो अली असगर की गर्दन में लगा और वो अपने वालिद की बाहों में शहीद हो गए। इसके बाद इमाम हुसैन, जिनके तमाम साथी शहीद हो चुके थे, खुद मैदान जंग में आतरी।
यजीदी फौज अब के रोब से लरज रही थी क्योंकि अब तन्हा होने के बावजूद बहादुरी से लड़ रहे थे। उमर बिन साद ने जब देखा कि इमाम हुसैन का सामना मुमकिन नहीं तो हुक्म दिया कि सब मिलकर हमला करें। एक जालिम ने अब को नेजा मारा, दूसरा तलवार से हमला आवर हुआ, यहां तक कि निवास रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम को शहीद कर दिया गया। यूं करबला की गर्म रेत पर इस्लाम का सबसे अजीम कुर्बानी का वाकया रूनुमा हुआ, जिसे आज भी मुसलमान न सिर्फ याद करते हैं बल्कि इससे सबक हासिल करते हैं कि बातिल के सामने झुकना नहीं बल्कि हक पर डटे रहना असल दीन है। दोस्तों, जब हजरत इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम तन्हा रह गए और बहादुरी से लड़ रहे थे, तब उन्होंने महसूस किया कि असर की नमाज का वक्त हो चुका है। अपने मैदान जंग के बीचों बीच नमाज अदा करने का इरादा किया और सजदे में चले गए, लेकिन दुश्मन ने इसी लम्हे मौका से फायदा उठाया और जालमाना तौर पर हजरत हुसैन को सजदे की हालत में शहीद कर दिया। यूं तारीख का सबसे दिल दहला देने वाला और अंदोहनाक वाकया रूनुमा हुआ। शहादत के बाद यजीदियों ने जश्न मनाया, इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों के सरों को नेज़ों पर बुलंद किया और फतह के दावे करने लगे। फिर वो अहले बैत के खैमों की तरफ बढ़े जहां रसूल खुदा की नवासियां हजरत ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैहा और हजरत अलिफाम कुलसूम मौजूद थीं। इन मुअज़्ज़ज़ ख्वातीन को कैदी बनाया गया और हजरत इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली इब्न अल हुसैन इमाम ज़ैन अलाबदैन, जो शदीद बीमार थे, उन्हें भी गिरफ्तार करके कूफा और फिर शाम के दरबार में ले जाया गया। इस दुख भरे सफर में कई बच्चों ने भूख प्यास और जुल्म के बाइस अपनी जानें गंवा दी। यजीदी लश्कर ने शहरों को सजाया और दावा किया कि हमने जंग जीत ली। लेकिन दोस्तों, ये कैसी फतह थी कि जिसके बाद भी 14 सदियों तक यजीद का नाम गाली और हुसैन का नाम फखर बन गया। आज भी करबला में अगर कोई परचम लहरा रहा है तो वो हुसैन इब्न अली का है। आज भी करोड़ों मुसलमान इमाम हुसैन को याद करके आंसू बहाते हैं और यजीद के जुल्म को लानत के तौर पर याद करते हैं। करबला की फतह ज़ाहिरी तौर पर शायद यजीद के हिस्से में आई, मगर असल जीत हमेशा के लिए हुसैन के नाम हो गई। हुसैन वो चिराग हैं जो क़यामत तक हक व बातिल के दरमियान तमीज़ कायम करते रहेंगे, और जब जब दुनिया में जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद होगी, हुसैन का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हजरत इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने सिर्फ अपनी ज़ात की नहीं बल्कि पूरे खानदान की कुर्बानी देकर हमें ये सिखाया कि हक और सच्चाई के रास्ते पर डटे रहना ही असल इस्लाम है। करबला हमें ये पैगाम देती है कि चाहे कितनी भी बड़ी आजमाइश क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी जुल्म के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए और हक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सिर्फ मुहर्रम के चंद दिनों में आज़ादारी कर लेना, ढोल बजाकर शोर मचाना, ये इमाम हुसैन के मिशन का असल मकसद नहीं था। ढोल तो यजीदियों ने बजाए थे, मगर हुसैन का रास्ता खामोशी, सब्र, कुर्बानी और हक गोई का रास्ता है। हमें चाहिए कि इमाम हुसैन की याद मनाने के साथ साथ उनके किरदार को अपनी जिंदगियों में अपनाएं, उनके मिशन को समझें और उन जैसे बनने की कोशिश करें। अल्लाह ताला उन तमाम जालिमों पर बेशुमार लानत फरमाए जिन्होंने करबला में निवास रसूल हजरत हुसैन अलैहि अस्सलाम और उनके अहले बैत को शहीद किया, और हमें तौफीक दे कि हम हक का साथ देने वाले, जुल्म के खिलाफ उठने वाले और हुसैन के रास्ते पर चलने वाले बन सके। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो करबला के वाक़ये और शहर की तारीख के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक शेयर हमें मजीद ऐसी वीडियोस बनाने का हौसला देती है। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।